हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग की ए टू जेड अल्फ़ाबेट रिवर्स ट्रिक्स देखेंगे। देखिए, रिवर्स ट्रिक कौन से क्वेश्चन में हमें काम आते हैं। रिवर्स ट्रिक हमें कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन में काम आते हैं। ठीक है, अब रिवर्स क्वेश्चन मतलब क्या। देखिए, रिवर्स क्वेश्चन मतलब कैसे होते हैं। देखिए, ए का रिवर्स मतलब ए का अपोजिट क्या होता है, जेड ऐसा। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई ऐसा। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। इस तरह की क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रिवर्स अल्फ़ाबेट कैसे बनाते हैं आज हम इस स्टोरी के ज़रिए सीखेंगे। ठीक है, स्टोरी देखिए फ्रेंड्स कैसी है। देखिए, अजीज़ नाम का एक लड़का था, अजीज़ नाम का एक बॉय था। ठीक है, उसको क्रैक्स और ड्यू खाना बहुत पसंद थे। उसको क्रैक्स और ड्यू खाना बहुत पसंद थे। अजीज़ नाम का एक लड़का था और उसको क्रैक्स और ड्यू खाना बहुत पसंद थे। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद उसकी ईवीएस की एग्ज़ाम थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी ईवीएस की एग्ज़ाम थी, लेकिन वो एग्ज़ाम का टेंशन न लेते हुए फालतू में मूवी देखने चला गया। एग्ज़ाम का टेंशन न लेते हुए वो फालतू में थिएटर में मूवी देखने चला गया। ठीक है, वो थिएटर में मूवी देखने क्यों चला गया, क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। ठीक है फ्रेंड्स, वो मूवी देखने क्यों चला गया, क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। ठीक है, वो खुद को इतना ग्रेट क्यों समझता था, क्योंकि उसकी हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसीलिए वो खुद को इतना ग्रेट समझता था। वो खुद को इतना ग्रेट क्यों समझता था क्योंकि उसकी हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छी मार्क्स आई थी। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या हुआ। आगे उसकी कुछ दिनों बाद उसका ईवीएस का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद वो फेल हो गया एग्ज़ाम में, ईवीएस के एग्ज़ाम में वो फेल हो गया। ठीक है, फेल होने के बाद उसके मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि उसकी शादी करवा देंगे। अब शादी करवा देंगे तो किसके साथ करवा देंगे। देखिए, तो उसके मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि उसकी शादी जंगल क्वीन के साथ करवा देंगे। ठीक है, अब जब शादी करवा देंगे तो उस शादी के लिए उसको कुछ कपड़े और शूज़ की ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए कुर्ता पजामा और लोटो के शूज़ लिए थे। ठीक है, कुर्ता पजामा लिया था शादी के लिए और लोटो के शूज़ लिए थे। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो क्या बन गया, मैन बन गया। ठीक है, शादी के बाद क्या बन गया, वो मैन बन गया। तो ऐसी एक स्टोरी है फ्रेंड्स। स्टोरी फिर से देखना, आपको फिर से समझाती हूँ मैं। ठीक है, देखिए, अजीज़ नाम का एक बॉय था, अजीज़ नाम का एक लड़का था। उसको क्रैक्स और ड्यू खाना बहुत पसंद थे। ठीक है, क्या था, अजीज़ नाम का एक बॉय था और उसको क्रैक्स और ड्यू खाना बहुत पसंद था। ठीक है, कुछ दिनों बाद उसकी ईवीएस की एग्ज़ाम थी, लेकिन उसने पेपर का टेंशन न लेते हुए वो फालतू में थिएटर में मूवी देखने चला गया। ठीक है, फालतू में थिएटर में मूवी देखने चला गया। ठीक है, वो फालतू में थिएटर में मूवी देखने क्यों चला गया, क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। ठीक है, क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था, इसीलिए वो फालतू में मूवी देखने चला गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। वो खुद को इतना ग्रेट क्यों समझता था। देखिए, क्योंकि उसकी हायर सेकेंडरी में और इंटर में बहुत अच्छी मार्क्स आई थी। ठीक है, खुद को इतना ग्रेट क्यों समझता था फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत अच्छी मार्क्स आई थी। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका ईवीएस का एग्ज़ाम आ गया। ईवीएस का एग्ज़ाम आ गया, उसमें वो फेल हो गया। ठीक है, तो वो फेल हो गया तो उसके मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी करवा देंगे। जंगल क्वीन के साथ शादी करवा देंगे तो शादी के लिए उसको कपड़े और शूज़ की ज़रूरत थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको कुर्ता और पजामा गिफ्ट कर दिया। कुर्ता और पजामा शादी के लिए लेके दिया और लोटो की शूज़ लेके दिए। ठीक है, लोटो की शूज़ लेके दिए और कुर्ता और पजामा शादी के लिए लेके दिए। उसके बाद उसकी शादी करवा दी और शादी करने के बाद वो क्या बन गया। देखिए, शादी के बाद वो क्या बन गया, मैन बन गया। ठीक है, स्टोरी ऐसी है। अब आगे देखिए।
देखिए यहाँ पर ए के नीचे जेड लिखा है, बी के नीचे वाई लिखा है और सी के नीचे एक्स लिखा है और डी के नीचे डब्ल्यू लिखा है। ये हमने ये स्टोरी के ज़रिए लिखा है फ्रेंड्स। देखिए अजीज़ नाम का एक बॉय था, ए फर्स्ट में आता है, लास्ट में जेड आता है, तो देखिए ए के नीचे जेड आ रहा है। बॉय था मतलब बी फर्स्ट में आता है और वाई कहाँ आता है, लास्ट में आ रहा है। देखिए बी के नीचे वाई आ रहा है, ठीक है। और डी में क्या लिखिए, डी आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। देखिए तो डी के नीचे डब्ल्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सी और एक्स आ रहा है, सी और एक्स आ रहा है। देखिए क्रैक्स और ड्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी और एक्स आ रहा है, क्रैक्स और ड्यू का, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पर, ईवीएस, ईवीएस का उसका एग्ज़ाम था, ठीक है। ईवीएस का उसका एग्ज़ाम था। तो ई के नीचे देखिए क्या आ रहा है, ई के नीचे आ रहा है वी आ रहा है, ठीक है। ईवीएस का मतलब ई और वी, ठीक है, उसका एग्ज़ाम था। फालतू, वो फालतू में मूवी देखने चला गया था, ठीक है। फालतू में मूवी देखने चला गया, तो देखिए यहाँ पर एफ के नीचे यू आ रहा है, ठीक है। और वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था। तो देखिए ग्रेट का क्या आता है, जी और टी, खुद को बहुत ग्रेट समझता था। तो आपको ये भी समझना है फ्रेंड्स। देखिए जैसे ग्रेट हो रहा है, जी के बाद जी के नीचे आता है टी, तो ग्रेट का अपोजिट भी आपको, टी का अपोजिट भी आपको लर्न करना है, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आपको रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जी का अपोजिट टी होता है वैसे टी का अपोजिट जी भी आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हायर सेकेंडरी और इंटर में उसने अच्छे मार्क्स लाए थे, ठीक है। अब देखिए हायर सेकेंडरी, एच ई आ रहा है और सेकेंडरी का एस आ रहा है। हायर सेकेंडरी और इंटर में उसने अच्छे मार्क्स लाए थे। इंटर का देखिए आ यहाँ पर आ रहा है और आर इधर आ रहा है। इंटर में उसने अच्छे मार्क्स लाए थे, ठीक है। उसके मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया था कि उसकी शादी जंगल क्वीन के साथ करवा देंगे, ठीक है। ये देखिए जे यहाँ पर और के क्यू यहाँ पर है, ठीक है। जंगल क्वीन, जे के नीचे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, ठीक है। और उसके पापा ने उसके लिए कुर्ता पजामा कपड़े लिए थे, ठीक है, कुर्ता और पजामा। देखिए के नीचे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, इसीलिए हमने कुर्ता और पजामा कर दिया है। उसके पापा ने उसके लिए शूज़ कौन से कंपनी के लिए थे, लोटो कंपनी के लिए थे, ठीक है। लोटो कंपनी के मतलब एल और ओ, ठीक है। लोटो कंपनी के शूज़ लिए थे इसीलिए एल और ओ, ठीक है। फिर लास्ट में वो शादी करने के बाद क्या बन गया, वो शादी के बाद मैन बन गया, इसीलिए हमने यहाँ पर एम के नीचे एन लिखा है, ठीक है। अब ऐसी स्टोरी है फ्रेंड्स। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको इस स्टोरी के ज़रिए अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से अपोजिट अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, ये आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ हम जो आपको सिखाते हैं वो एक बार प्लीज़ करके देखिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इसको कैसा करना है। अगर आप इसको रिवाइज कर देंगे, ये सब चीज़ों को रिवाइज कर देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी अगर आप एक दो बार बुक में लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे स्टोरी कैसे, और आपको भी इजीली समझ में अपोजिट अल्फ़ाबेट समझ में आ जाएगा इजीली कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपको आंसर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, ए लिखा होगा और सी लिखा होगा, ठीक है। ए लिखा होगा और डायरेक्ट सी लिखा होगा तो यहाँ पर क्या आता है ये आपको पूछेगा, तो आपको ये बताना है, इनमें से ढूंढ के बताना है, ठीक है। इनमें से ढूंढ के बताना है तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगले सेशन में मैं आपके लिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या सॉल्व करना है, ये सब आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सेशन देखना आप, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।